तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग। उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के लिए आप लोगों का क्या है, आज है संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन संधि। संधि के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो कि संस्कृत का है। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ा देंगे और संस्कृत में। तो आज लेके आए हैं संस्कृत। तो आप लोग दिल थाम के बैठे, आप लोगों को संधि पढ़ाते हैं संस्कृत में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संधि किसे कहते हैं। तो संस्कृत में संधि किसे कहा गया है कि दो वर्णों में अतिशय समीपीय के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समझ में आ गया। इतना आसान भाषा में लिखवाए हैं कि आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार में याद हो जाएगा। इतना सरल तरीका से लेके आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अकेले अकेले नहीं पढ़ना है। हाँ, तो देखिए संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों में अतिशय समीपीय के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे में आप समझ लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, देव जोर आलय। देव जोर आलय क्या होता है, देवालय। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या है, देवालय। देव जोर आलय हो गया क्या, देवालय। यानी दो वर्णों में अतिशय समीपीय के कारण जो विकार उत्पन्न हुआ उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या कि संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्वर संधि। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा व्यंजन संधि। ठीक है, तीसरा जो है विसर्ग संधि। तो यह समझ में आ गया कि संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तो देख लिए, अब इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, तब तो पता चलेगा कि स्वर संधि किसको कहते हैं, व्यंजन संधि किसको कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बताते हैं डिटेल से, ताकि हम लोग पहचान सकेंगे। जैसे स्वर संधि की बात की जाए, अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तब तो बनाएंगे ना। तो याद रहेगा इसके लिए क्या कि स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण का जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे हो गया रामा जोर ईस, रामा जोर ईस क्या हो गया, रमेश। रामा, रमा, रमा हुआ। तो इसमें क्या देखने को मिला, लास्ट में आ, और इसमें शुरू में क्या देखने को मिला, दीर्घ ई। तो दोनों क्या है, आ और दीर्घ ई स्वर है ना, स्वर, स्वर है ना, स्वर जानते हो ना, स्वर और व्यंजन। तो क्या है, स्वर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रामा प्लस ईस बराबर रमेश। ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके बारे में, स्वर संधि के बारे में पढ़ लिए। अब इसके जो भेद होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो क्वेश्चन में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग क्या बता सकते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। पहला जो है स्वर संधि के भेद है दीर्घ स्वर, दूसरा है गुण स्वर, तीसरा है वृद्धि स्वर, चौथा है यन स्वर और 5वां क्या है, अयादि स्वर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यन स्वर, अयादि स्वर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। अब स्वर संधि यहाँ पढ़ लिए। अब यहाँ देख लेते हैं व्यंजन संधि, कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो व्यंजन संधि बहुत आसान है कि व्यंजन वर्ण, यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण का स्वर्ण वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ जो संधि होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ ये बात समझना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यंजन वर्ण का, व्यंजन वर्ण जो होता है ना वो किसके साथ होता है, स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण के साथ होता है, और नहीं तो व्यंजन वर्ण के साथ हो जाता है इसका संधि। ठीक है, स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ होगा, और नहीं तो व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ संधि हो जाता है, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि उत जोड़ लेख क्या हो गया, उल्लेख, उत जोड़ लेख उल्लेख, दिक जोड़ अंबर क्या हो गया, दिगंबर। तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, मैं आप लोगों को उसमें जवाब दे दूंगा, फिर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देख लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में जान लेते हैं।
तो विसर्ग संधि क्या है कि स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग की जो संधि होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्या कह रहा है इसमें कि स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग की जो संधि होती है, यानी विसर्ग की जो संधि होती है ना, उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, नि जोर आधार हो गया निराधार, ठीक है, मनः जोर हर मनोहर। समझ में आ गया? तो उम्मीद करें आप लोगों को ये संधि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को हम वीडियो लेके आते रहेंगे। 9th 10th 12th 6 to 8 यानी किसी क्लास में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि मैं इसी 6 to 10th 11th 12th सबका वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग देखते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।